और 7 से 10 वचन। कोई एक जन पढ़िए 7 से 10 और 15 वचन और 17 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ओके, 15 वचन और 17 वचन से इसी अध्याय की। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा। अद्भुत है ना। ओके, तो हम लोग जो बात करेंगे उद्धार का बचाव। उद्धार का बचाव, आपको जो उद्धार मिला उसको बचाओ। समझ रहे? कभी कोई चीज होता नहीं कि आप कोई चीज को बचा कर लाए, अब उसको फिर बचाते हैं। अगर समझ लीजिए एक कुत्ते के बच्चा को अगर कोई कुछ जानवर उसको मार रहे हैं तो आप उसको हटा के बचा लेते, फिर उस बच्चे को फिर से बचाते हैं आप उसका देखभाल करके ना। उसी प्रकार आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार को बचाए, हमें जो उद्धार मिला है उसको बचाए। ठीक है, 4 बातें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात, मसीह लोगों को परमेश्वर की इच्छा को समझना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए। कभी कभी आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हो, आपके बच्चों को समझाते हैं, बेटा तेरे क्या इच्छा है, तेरे बोल, मैं पूरी करने के लिए तैयार। बोलते नहीं, क्या इच्छा है बताओ बेटा। ऐसा चुपचाप मत रहो बेटा, ऐसा मत रोया करो, तुम्हारी इच्छा बताओ, मत रो बेटा ना। कितनी समझाते हैं हम, दुखी है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो बोलते तुम्हारा क्या इच्छा है बताओ, हम वो करेंगे। बोलते हैं कई बार, करेक्ट। आज आप, परमेश्वर भी वही कह रहा, बेटा तुम्हें उद्धार मिला है, तुम मेरी इच्छा को तो समझो। तुम्हारी उद्धार को कैसे बचाओगे मैं ही बता सकता हूँ, और मैं ही तुम्हें देखभाल कर सकता हूँ, और मैं ही तुम्हारी ख्याल रख सकता हूँ। कई बार होता है हम कुछ चीजों को नहीं त्याग सकते, वो परमेश्वर को पता है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर जब आया तो क्या नहीं त्यागा। पिता का प्यार, खुद का घर, स्वर्ग का शांति, और ऐसे जगह पे आता धूप, ठंडी, गर्मी, लोगों की ताने सुनने, और ये सारे परमेश्वर सुन रहा था, ये सारे परमेश्वर कर रहा था। थोड़ी समय के लिए सोचिए, कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजों को त्यागना होता है, और परमेश्वर वही किया। परमेश्वर देखा लोगों का क्या जीवन है, आगा गया, बोलता तुम्हारी भेंट मुझे नहीं चाहिए। तुम जो भेंट चढ़ाते, तुम जो स्तुति महिमा करते, वचन कहता ना कि वो सब चीजों से मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूं तुम्हारे लिए बलि होने के लिए, पवित्र बलि चाहिए। सोचिए, आज कई सारे लोगों को मैंने देखा, सिर्फ हमारी कलीसिया नहीं, बहुत सारी कलीसियाओं में, जब कहीं दुनिया में, बाजारों में, दुकानों में नोट नहीं चलता तो वो नोट परमेश्वर में डाल देते। वो किसका गलती है? मेरा परमेश्वर को मैं बेच दूं? खुद परमेश्वर पवित्र बनकर आप और मेरी तरफ से बलिदान हुआ, ताकि वो परमेश्वर एक्सेप्ट कर सके। हमारी बलि को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सोचिए थोड़ी समय के लिए ना, आज हमें देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत।
परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया, परमेश्वर अपना पुत्र दिया, परमेश्वर की इच्छा, और फिर उसका वचन हमारे पास है। इससे बढ़कर कोई नहीं। अगर आप अय्यूब का 28 अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि बुद्धि सोने चांदी से, घर बड़े बड़े महलों से भी बढ़कर है बुद्धि। अगर उसको मैं समझ सका तो ये सारे चीजें क्षण भर में आप छूट जाएगा। आज आप जिस चीजों को छोड़ नहीं पा रहे, क्षण भर में, एक चुटकी में जाएगा, छोड़ देंगे आप। परमेश्वर वो नहीं करता। परमेश्वर हमें इन्हीं चीजों में, उसकी सामर्थ्य में हमें शांति, प्रेम, आराम देना चाहता है। 4 बातें हम लोग बातें करेंगे इस वचन में जो हम लोग पढ़ा, कैसे उद्धार का बचाव। पहला, परमेश्वर की इच्छा। इसकी योजना किया। परमेश्वर की इच्छा, इसकी योजना किया गया। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए आप खुद योजना बनाओ। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए योजना बनाया ना। कई बार इंसान अपनी योजना को बनाने के, या अपनी योजना बनाते, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए योजना बनाते और उसमें कड़ी मेहनत करते हैं, उसमें बहुत पैसा लगाते हैं, और फिर बाद में सक्सेस जब होते तभी कह सकते ये मेरी इच्छा थी। कहते नहीं, ये मेरी बेटे का इच्छा था, ये मेरी गुजरे हुए माता का इच्छा था। मैं स्तुतिका कॉलेज में गया था तो उनकी बेटा वो सारे स्टूडेंट को बता रहे थे, जो कॉलेज का होनर है, वो सारे स्टूडेंट को बता रहे थे कि ये मेरी पिताजी का इच्छा है कि तुम इस कॉलेज से बेस्ट एंड बेस्ट बनो। ये हमारे पिताजी का इच्छा है कि हम परमेश्वर की इच्छा में बेस्ट बने। अद्भुत है, समझ रहे? तो परमेश्वर करता है उसकी इच्छा की, उसकी योजना को हमें पूरी करने के लिए वो इस धरती पर आया। वचन 7 में कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि मैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आपके बारे में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में ना। ये हम कह सकते हैं यीशु मसीह का इच्छा, पर आज आप और मैं किससे भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पर। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने, देख परमेश्वर में आ गया। आज ये सीजन है, हमें एकजुट एकता में होकर सब चीजें करने की जरूरत है। सोचिए, आपका घर में कोई फंक्शन चल रहा और आपकी शरीर में एक छोटी सी उंगली में चोट आ जाती है तो फंक्शन का किरकिरा खत्म हो जाता है। वो चोट में आपका ध्यान ज्यादा जाता है। अगर एक भी इंसान कलीसिया में आज कमजोर पड़ जाता है तो हम सब कमजोर हो जाते हैं। हमें मिल के करना चाहिए, हमें समय देना चाहिए, हमें आना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहिए। बाय फेथ हम लोग ये हॉल लिए, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, विश्वास से मैंने किया। अब जो होएगा होगा, हमारे पास नहीं है, कलीसिया में नहीं है, कहाँ से करेंगे? खाने का उसको देना है, एडवांस थोड़ा दिए, पूरा नहीं दिए। परमेश्वर है, करेगा। अगर वो 2 मछली 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता तो हमारी इस क्रिसमस को भी सक्सेस कर सकता। अगर इस क्रिसमस में एक नया व्यक्ति, सिर्फ एक नया व्यक्ति अगर उद्धार में आ गया, यीशु को ग्रहण कर लिया, तो क्रिसमस सक्सेस हो जाएगा। सिर्फ एक। कहता नहीं लूका का 15 अध्याय में 99 लोगों को छोड़कर वो एक के पीछे जाता है। जब वो मिल जाता है आनंद मनाता है। परमेश्वर खोज रहा है इस सीजन में, एक आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर खोज रहा है। हम तो 100 आत्माओं को बुला रहे हैं, 100 आत्माओं को। एक दिन में 100 लोग आएंगे, जानते हैं? एक दिन में। अद्भुत है। और वचन, मसीह का काम, परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, मसीह का काम प्राप्त किया।
ओके, आपको क्या मिला? मसीह का काम प्राप्त हुआ। 10 वचन में उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। आप यीशु मसीह का देह का एक अंग हो और आप एक ही बार यीशु के बलिदान से आप उसका काम देखिए, संपूर्ण काम को देखिए ना, आप पवित्र किए गए। अद्भुत है ना, अद्भुत है। सोचिए कि बार बार आप रोज कपड़ा धोते हैं, नहीं, ऐसा कोई चीज है एक ही बार कपड़ा धो दे और बार बार पहने? ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना। ये परमेश्वर किया है। आज आप जो धार्मिकता का कपड़ा पहने हुए हैं, एक ही बार धो दिया यीशु मसीह, एक ही बार क्रूस पर चढ़ गया और आपकी सारे पाप धुल गए। सारे पाप जो कर रहे हैं, जो किए, जो करे हैं, जो कर रहे हैं, जो करने वाले। आपको मालूम नहीं कब आप पाप करेंगे। कई बार हमें नहीं पता और पाप हो जाता है। कई बार आप लिख के नहीं रख पाते। हमारी माइंड में क्या, हमारी समाज सिखाया, बड़े बड़े खून करना पाप है, बड़े बड़े ना चीजें, व्यभिचार करना पाप है, चोरी करना पाप है, गलत संबंध रखना पाप है। ये हम लोग माइंड में रहता है। पर जानते हैं, आपके विचार में अगर किसी को देखकर विचार आता है गलत, तो वो पाप है। आपकी नजर, आपकी मन, आपकी इच्छाएं, ये सारी चीजें आप पाप की तरफ इशारा करते हैं। थोड़ा भी चुक जाते वो पाप में गिना जाता। और पाप छोटा हो या बड़ा, हत्या करने वाला या झूठ बोलने वाला सेम कैटेगरी में आते हैं, या क्रोध करने वाला और हत्या करने वाला दोनों सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह का काम क्रूस पर पूरा कर दिया, पूरा हुआ काम। आज उस काम पर हम भरोसा रखते हैं। हम उसे प्राप्त किए ना, हम उसे प्राप्त किए। अद्भुत है। जब हम उसे प्राप्त किए तो हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए, तो आपका उद्धार का बचाव होगा। दयावान बनना चाहिए, अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, तब बचाव होगा, नहीं तो नहीं, मुश्किल है। क्योंकि कभी भी आप देखेंगे, दो चीजों में अगर हम कुछ चीज रखते हैं, दो शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया है। दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते, दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, दो मोटरसाइकिल में मैं चला नहीं सकता, दो कार में मैं जा नहीं सकता, मुझे एक ही चाहिए ना। करेक्ट? अगर क्या बोलते हैं, कार में और बैलगाड़ी में फर्क है। हमें जो मिला है उसको हमें समझना चाहिए। हमें बैलगाड़ी को छोड़ देना चाहिए। हमें कार मिला तो कार में सवारी करना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें, परमेश्वर हमें पवित्र बनाया, तो हमें पवित्रता में बढ़ने की कोशिश करने के लिए चेष्टा करना चाहिए। चेष्टा करना चाहिए, मतलब कोशिश करना चाहिए। समझ रहे हैं? ओके। तीसरी बात, आत्मा की गवाही, वचन 15 में सुरक्षित करता है। आत्मा की गवाही, जब आप आत्मा से बातें करते हैं ना, सुरक्षित रहते हैं। कई बार हो सकता है आप, अरे मुझे आत्मा अगुवाई नहीं किया तो मैं कैसे बात करूं। आप परमेश्वर के बारे में बात करो लोगों से, ज्यादा से ज्यादा। कौन क्या बोलता वो मत देखो, अरे मुझे ये ऐसा बोलते इसलिए मैं नहीं बोलता, नहीं, मुझे बोलना है। तो क्या होता, आप पवित्र आत्मा को आगे कर रहे हो। पवित्र आत्मा को कई बार हम बुझा देते हैं, समेट लेते हैं। पवित्र आत्मा उजाला देना चाहता, आपके जीवन में खुशियां लाना चाहता, आपको विश्राम देना चाहता, पर हम कई बार बुझा देते। कैसे? कल हम जैसे बता रहे थे, कई बार होता आपके पास क्या बोलते हैं, घर आप बंद कर देते, तो क्या होएगा, सूरज का अपना काम कर रहा है, वो उगता है, सही समय पर जाता है सबको उजाला देकर, पर आप समेट लिए, अपना खिड़की दरवाजा सब बंद कर लिए, तो वो रोशनी नहीं देगा। अगर जब आप सूरज आता है तो सब खोल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली रोशनी आपके घर के अंदर आएगी। जैसा आप बाइबल खोलते हैं, रोशनी ऊपर से आता है,
अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हैं, किसी को बातें ही नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जागरूक नहीं रह रहे हैं, आप आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर पाएगा। वो रोशनी आएगा नहीं, ऑटोमेटिकली आएगा आपके अंदर, ऑटोमेटिकली, कोई आपको बताएगा भी नहीं। वचन क्या कहता देखिए, सुरक्षित करता आपको हर समय, और पवित्र आत्मा ही हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। 16 वचन में क्या लिखा? प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वहाँ यह है कि मैं अपने नियमों को उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उसके विवेक में डालूंगा। ओके, सुरक्षित करेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाचा आपके हृदय में डालता है। जब हम बाइबल पढ़ते, जब हम प्रार्थना करते, जब हम संगति करते, जब हम अभी जैसे किसी को कमी देखा मैंने ना, किसी को कमी देखा, इस जगह पे नहीं पहुंचे, इस जगह पे नहीं पहुंचे, तो वो कैसा लगता ना? अच्छा नहीं लगता। किस लिए बुला रहे हैं हम? ताकि हम जागरूक हो सके। समय निकाल कर आना चाहिए, हमें कभी नहीं देखना चाहिए। बुलाने की क्या जरूरत? हमारा काम है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचे, यही मौका है। ये बीत जाएगा फिर ठीक है। कई बार होता है हम लोग नहीं पहुंच पाते ना, हमें करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर गवाही देता है, परमेश्वर की वाचा की गवाही देता, और वो वाचा, वो चीज़ें, परमेश्वर की चीज़ें हमारे हृदय पर लिखता है, ताकि हम वैसे बन सके। अद्भुत है, सुरक्षा बनाता है हमारे लिए। ओके, वचन 17, परमेश्वर का वचन इसे आश्वस्त क्या बोलते हैं? करता है, आश्वस्त करता है। मतलब वचन क्या करता है? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता, प्रोत्साहन करता। आप जिस पर भरोसा रखते हो, कमजोर मत हो। वो सत्य है, वो जीवित है, वो आएगा, आपको अपनी राज्य में ले जाएगा, जहां पर शांति, प्रेम, आनंद, और वो स्वयं रहेगा। समझ रहे? ये बनाता, आपको प्रोत्साहन करता, हमेशा इनकरेज करता। नहीं, परमेश्वर है दोस्त, ऐसा मत घबराओ। परमेश्वर का वचन, जब आप निराश हो, जब आप परेशान हो, जब आप कोई ताने मारा आपको, जब आपका दिल तोड़ दिया कोई, तो ऐसे समय पे आप वचन के पास आते हो। वचन आपको इनकरेज करता, प्रोत्साहन करता ना। कई बार हमारे घरों में हम परेशान होते हैं, कई बार आपका पति, कई बार आपका पत्नी, कई बार आपकी बच्चे। वचन क्या करता? आपको प्रोत्साहन करता, आपको हिम्मत देता। नहीं, परमेश्वर है। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो, परमेश्वर की तरफ ध्यान। समझ रहे? ये बढ़ाता है। तो क्या करता है ये? 17 वचन में देखिए, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। जब क्षमा हो गया तो पाप का बलिदान नहीं रहा। सोचिए, वचन आपको इनकरेज कर रहा कि मेरे परमेश्वर मेरे पापों को माफ किया, जो किया, जो कर रहा है, जो करने वाला। सोचिए, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर है, वो मेरे लिए बलिदान हुआ, वो मुझे बचाने के लिए, वो मुझे छुड़ाने के लिए ना, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। अद्भुत है। बहुत पहले एक कहानी में, छोटा सा कहानी में बताना चाहता। एक लड़का है, खो गया, और खो गया नहीं, सॉरी, एक लड़का गरीब है घर का, और वो कुछ बेचता था, और बेचते बेचते बहुत आगे तक चला गया, और बहुत रात भी हो गया, और वो उसके पास कपड़े पुराने हैं, और बहुत आगे चला गया और लौट के नहीं आ पाया। वो रास्ता ढूंढ रहा हो, उसके पास सब कुछ है, पर उसको भूख लगा है, ठंडी लग रहा है, उसको वो परेशान है, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो उसने फिर
कौन है मेरे बनाने वाला, ऐसा अंदर ही अंदर सोच रहा, कौन है मेरे बनाने वाला, मुझे मुझे दर्शन दो, मुझे बताओ। और मैं नहीं जानता वो कौन है, मुझे नहीं पता, मैं भटक गया हूं। और ठंडी का समय, उसे भूख भी लगा है। तो वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है और उसे कहता, क्या हुआ? बोलता, मैं रास्ता भटक गया, मेरे पास सब चीजें हैं पर मैं उसको अभी कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास पैसा है पर अभी मैं कपड़े पुराने फाटे पुराने कपड़े, मुझे भूख लगा है, मैं रास्ता भटक गया, मुझे नहीं पता कहाँ जाना। बोलता, एक काम करो, जाओगे सीधा जाओगे, एक गेट मिलेगा तुम्हें, उसमें 316 नंबर, 300/16 ना, 3/16 सेक्टर 3/16 लिखा हुआ है। और उस गेट के अंदर जाना, वहां पर जैसे गेट अंदर खोलोगे तुम्हें भोजन भी मिलेगा, आराम भी कर पाओगे, तुम अच्छा से चैन के साथ सो भी पाओगे। और वो यूहन्ना 3:16 परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो सारे चीज उपलब्ध करना चाहता है जो वो देना चाहता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि हमें समझना। उस बच्चे को जब अंदर गया तो उसको अंदर बुलाया गया और उसके कपड़े चेंज किया गया, उसको गर्म पानी से नहलाया गया, उसे गर्म भोजन खिलाया गया, उसे नया कपड़ा पहनाया गया और फिर उसे तक गद्देदार पलंग पर सुलाया गया और वो आराम से सोता। और परमेश्वर आप और मेरे जीवन में आराम लेकर आता है, चैन लेकर आता है, शांति लेकर आता है। भले हम काम करना है, जॉब हमारी है, उसी जॉब में उसी काम में आपको ब्लेसिंग करता है गॉड, परमेश्वर। और कई सारे लोग हैं आपके आसपास, वही काम कर रहे हैं पर खुश नहीं है, और आपसे भी डबल है उनके पास, पर वो शांति नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो खुशी नहीं है। तो इसीलिए हमें डेली परमेश्वर के पास आना चाहिए, डेली, एवरीडे, तो परमेश्वर ब्लेसिंग करता है। आइए प्रार्थना करते हैं, आपके उद्धार को बचाओ। आमीन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सभी लोगों को अगुवाई करो, तेरी अनुग्रह में समझने की बल और शक्ति दो पिता। समझ को खोलो तेरी आत्मा के द्वारा, उन्हें जो जरूरत है पिता वो पूरी करो, उनकी आत्मिक इच्छाएं पूरी करो परमेश्वर, उनके व्यक्तिगत जीवन में बातें करो पिता, आपके साथ उनका रहना गहरा रिलेशन हो सके प्रभु, आप सहायता करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस समय, धन्यवाद करते, इस घर के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।